जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। मैम, आपका दबाव, एनडीए के सहयोगी दलों का दबाव काम आया? दबाव नहीं कहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं और मेरा अपना ये अनुभव है कि जब भी दबे कुचले वर्ग के हित से जुड़ा हुआ कोई भी मसला उनके साथ हमने उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उसे गंभीरता से लिया है और उस संबंध में फैसले भी किए हैं। और ऐसे एक नहीं, कई विषय उनके सामने मैंने पहले भी उठाए हैं, उसका समाधान भी हुआ है। और उसी क्रम में जातीय जनगणना का भी एक विषय रहा जिसको मेरी पार्टी लगातार उठाती रही, संसद में भी, एनडीए के फोरम पे भी, और अन्य भी एनडीए के साथियों की इस विषय में चिंता थी। प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाई है और ये ऐतिहासिक फैसला किया है कास्ट सेंसस कराने का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पीडीए के दबाव में हुआ, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव दिया जिसके चलते हुआ। तो ये विपक्ष में जो क्रेडिट लेने की होड़ मची, इस पे क्या कहेंगे? अब उन्हें क्रेडिट लेने की होड़ में ही तो शामिल होना है, उन्हें सामाजिक न्याय से कोई लेना देना है नहीं। दबाव उन लोगों का जो खुद शासन सत्ता में रहे, 6 दशक से ज़्यादा रहे, और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि कास्ट सेंसस कराना चाहिए। क्या कभी यूपीए की सरकार में शामिल दलों ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कास्ट सेंसस से जुड़ा हुआ निर्णय लिया? नहीं लिया, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं थी ये निर्णय लेने की। तो ऐसे लोग जिनके हाथों में पूरी ताकत थी कि वो ये निर्णय ले सकते थे और अपने समय में निर्णय नहीं लिया, और आज जब हमारी सरकार को ये करना है तो आप कह रहे हैं कि हमारे दबाव में। ऐसे लोगों का कौन सा दबाव होता है जिनकी नीयत साफ नहीं है? हमारे अपने एनडीए परिवार में इस विषय की चर्चा हो चुकी है और प्रधानमंत्री जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। सामाजिक न्याय का कोई विषय है तो कोई समझौता नहीं है। कास्ट सेंसस हमारी सरकार ने तय किया है क्योंकि हमारी सरकार सोशल जस्टिस के प्रति कमिटेड है और हमारे लिए ये कोई सियासी जुमलेबाजी का विषय नहीं है। राहुल गांधी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और हमने सरकार को झुका दिया। अब वो गफलत में रहना चाहते हैं तो रहें। मैं कहती हूँ कि उन्हें अपनी पार्टी से पूछना चाहिए कि जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं आपने ये फैसला किया। ये सवाल तो उनकी पार्टी के लिए बनता है। और कास्ट सेंसस का विषय एनडीए के पार्टनर्स ने उठाया है, पुरजोर तरीके से उठाया है। एनडीए के अपने परिवार में ऐसे विषयों पर चर्चा होती है और उस पर काम भी होता है। ये पहला विषय नहीं है। इससे पहले देखिए, आप ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करना था, यूपीए सरकार के समय में भी ये विषय उठता था। क्या कभी भी यूपीए सरकार ने सोचा कि हमें ये काम करना चाहिए? लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने संविधान संशोधन किया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। ओबीसी बच्चों के लिए नीट के पीजी एग्जामिनेशन में ओबीसी कोटा लागू नहीं था। ये विषय मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था। हमारी सरकार ने उसको भी हल किया। ये सारे विषय तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में उठते थे। मैम, इस मुद्दे के चलते हाल के चुनाव में यूपी में एनडीए को नुकसान हुआ था। क्या आप लगता है कि यूपी में जो 27 के चुनाव होंगे भरपाई हो सकेगी इस नुकसान की? नहीं, देखिए, यूपी में हमें नुकसान निश्चित तौर पे हुआ था, लेकिन वो गलत अफवाहें जो फैलाई गई, जो दुष्प्रचार किया गया, वो उसके चलते हुआ। लेकिन वो एक दौर था, गुजर गया। लोगों का भरोसा एनडीए सरकार में कायम है और पूरा भरोसा है देश को कि हमारी सरकार ने पिछले 2 कार्यकाल में जैसा काम किया और ख़ास तौर से सामाजिक न्याय के मसले पे जिस तरीके से त्वरित फैसले लिए, उसी प्रकार इस तीसरे कार्यकाल में भी हमारी सरकार सामाजिक न्याय के विषय पे कमिटेड रहकर काम करेगी। और उसका एक पहला ये उदाहरण है, एक पहली मिसाल है जो हमने देश के सामने पेश की है। कास्ट सेंसस एक बड़ा विषय है, वर्षों पुरानी मांग है। पूर्ववर्ती किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे गर्व है कि एनडीए की सरकार, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस बरसों पुराने विषय का समाधान भी हमारी सरकार ने। इस फैसले को बिहार चुनाव से जोड़ा जा रहा है? कोई आवश्यकता नहीं है चुनाव से जोड़ने की, क्योंकि इतना बड़ा देश है, हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होने हैं। तो जिस भी साल ये घोषणा होती तो किसी न किसी राज्य में चुनाव होता ही। हमने बड़े व्यापक हित में ये फैसला किया है। ये कोई नई मांग नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सालों से ये मांग उठ रही है और हमारी ये सोच है कि देश में जो भी विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, हमें उसके साथ खड़े होना है। जो अंतिम व्यक्ति है उसके कल्याण के लिए जो भी हमें कदम उठाना पड़े, हम उठाएंगे। और ये एक ऐसा फैसला है जो देश के अंदर ऐसे तमाम जातियों के लोग हैं जिनकी आज भी अधिकृत गिनती क्या है ये हमें नहीं पता, जो आज भी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये फैसला सरकार का बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रही है कि मोदी जी हेडलाइन विदाउट डेडलाइन बनाने में माहिर हैं। देखिए, ऐसा है, अब डेडलाइन पर ये भाषण हमें ना दे तो बेहतर होगा,
क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो इतना बड़ा फैसला कर नहीं पाई। और जहां तक हेडलाइन बनाने की बात है, तो हेडलाइन बनाने का मौका आपके पास था, आप चाहते तो हेडलाइन बना सकते हैं, लेकिन हेडलाइन बनाने के लिए भी नीयत चाहिए होती है। वो नीयत आपके पास नहीं थी, हमारे पास नीयत है, इसलिए हम हेडलाइन बना रहे हैं। और उसके बाद जहां तक डेडलाइन की बात है, तो इतना ही कहूंगी कि 6 दशक का समय हमें नहीं लगेगा। अभी हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हम कास्ट सेंसस करेंगे, बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि सरकार यह भी बताएगी कि कास्ट सेंसस देश के अंदर कब प्रारंभ होने जा रहा है। मैम वही सवाल हमारा भी कि आगे का रोड मैप क्या, क्योंकि इसको 2021 में होना था, कोविड के चलते ये डिले हो गया, और इसी फैसले से आपका डिलिमिटेशन भी जुड़ा हुआ, महिला आरक्षण जो लागू करना वो भी जुड़ा हुआ है। जिन विषय पर आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो सारे विषय सरकार के संज्ञान में है। महिला आरक्षण का फैसला भी तो हमारी सरकार ने किया। महिला आरक्षण बिल तो कई सालों तक ऐसी लंबित रहा, हमारी सरकार ने उसको भी आगे बढ़ाया। नई संसद में हम गए तो हमने महिला आरक्षण बिल पारित किया। तो ये सारी चिंताएं हमारी भी हैं, लेकिन हम कास्ट सेंसस करना चाहते हैं तो कांग्रेस के तरीके से, जैसे एसईसीसी उन्होंने किया था कि दुनिया भर की प्रक्रियात्मक कमियां उसमें थी, मेथोडिकल एरर्स थे, वैसे हम नहीं करना चाहते हैं। तमाम जो उसके रास्ते में तकनीकी चुनौतियां हैं, जो मेथोडिकल फ्लॉज हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उन सब का समाधान निकालते हुए ट्रांसपेरेंट तरीके से हम उसे कंडक्ट करना चाहते हैं। और ये समय से होगा। जो भी विषय आपने उठाए, चाहे डिलिमिटेशन को लेकर हो, चाहे महिला आरक्षण को लेकर हो, सरकार को इन सारे विषयों की चिंता है और इन सारे विषयों को एड्रेस हमारी सरकार करेगी। जो आरक्षण को लेकर 50% की सीमा है, क्या आपको लगता है कि उसको आप तोड़ना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी इसकी मांग कर रहा है, और जब जैसे आपका डेटा आ जाएगा तो विपक्ष की मांग और उससे बढ़ जाएगी, तो क्या वो सीमा जो है तोड़ना चाहिए? देखिए, विपक्ष को अब कुछ ना कुछ रोज नया कहना है। आपको आरक्षण की सीमा की चिंता है। ये वो पार्टी है जिसने आरक्षण मिलने से रोका, ये वो पार्टी है जिसने पिछड़ों का आरक्षण लागू ना होने पाए इसके लिए हर काम किया, और ये आज आरक्षण की सीमा की बात करते हैं। तो इस दलील में बहुत दम है नहीं, लोगों को भरोसा नहीं होता और वंचित वर्गों का भरोसा पूरी तरीके से उठा हुआ है। तो जो भी विषय आगे आएंगे उसकी चिंता सरकार करेगी। ये जो लोग आज आरक्षण की सीमा की बात कर रहे हैं, इन्होंने कभी ये तक देखने की जरूरत नहीं समझी कि 27% आरक्षण जो ओबीसी को मिला हुआ था, या 22.5% आरक्षण जो SC ST को मिला हुआ था, वो किस हद तक एग्जीक्यूट हुआ, कितना बैकलॉग है। कभी बैकलॉग की समीक्षा कर लेते अगर इन्हें ओबीसी SC ST के प्रतिनिधित्व और भागीदारी की इतनी चिंता थी। तो ये जो सियासी जुमलेबाजी कर रहे हैं, ये जनता सब समझती है। एक आखिरी सवाल में, प्राइवेट सेक्टर में भी ये मांग की जा रही है कि आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, आपका क्या मानना है? देखिए, इस पर फिलहाल मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, ये आगे का विषय है। जब कोई विषय आएगा तो उस पर हम अपनी राय रखेंगे। फिलहाल हम बात सिर्फ कास्ट सेंसस पे केंद्रित करते हैं। सरकार ने बड़ा फैसला किया है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमसन गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।